बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस टॉपिक में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का रिलेशनशिप निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करते हैं। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो हमारे पास प्लेन मेटल प्लेट्स हैं और हर मेटल प्लेट का जो एरिया है वो हम ए कंसीडर करते हैं और इन दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी कंसीडर करते हैं। अभी जो डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स है इसकी वैल्यू इतनी स्मॉल रखनी है, यानी इतना कम रखना है ये कि जो दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास यूनिफॉर्म होगी या कन्फाइंड टू द रीजन होगी, यानी उस पूरे रीजन में वो जो वैल्यू ऑफ ई है वो एक जैसी रहेगी। जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाया गया है। आप इसमें इनिशियली कंसीडर कर लें कि बिटवीन टू मेटल प्लेट्स जो आप मीडियम ले रहे हैं वो आपके पास एयर या वैक्यूम है। अगर आप दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम जो है वो एयर या वैक्यूम ले रहे हैं तो कैपेसिटेंस का जो रिलेशनशिप आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, C इज़ इक्वल टू Q ओवर V, आप उसे जस्ट वैक्यूम का सबस्क्रिप्ट लगा सकते हैं, यानी C वैक्यूम इज़ इक्वल टू Q ओवर V, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो मीडियम है बिटवीन टू प्लेट्स वो हमारे पास वैक्यूम है। इसमें आप देख सकते हैं कि Q जो है वो चार्ज ऑन द प्लेट्स है और इसी तरह जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। तो इसमें आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप देख चुके हैं कि वो डिस्टेंस से किस तरह रिलेट होता है कि E इज़ इक्वल टू V ओवर D। यहाँ से आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इसी तरह से जब आप चार्ज की बात करते हैं किसी भी प्लेट के ऊपर जिसका एरिया A है तो आप सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म यूज़ करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में जितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया यानी Q ओवर A। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स जो आपने निकाला था रिलेशनशिप वो था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो आप इस इक्वेशन में E की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और 3 जो है वो पुट कर सकते हैं। E की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आप देखते हैं कि वो V ओवर D है। इसी तरह जब आप सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो Q ओवर A है। तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी, यानी V ओवर D इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें। आप लेफ्ट साइड पे Q ओवर V का फैक्टर ले जाएं और बाकी तमाम फैक्टर्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे रहने दें। Q ओवर V आपने इसलिए किया क्योंकि आपको पता है कि Q ओवर V जो है वो आपने इनिशियली इस टॉपिक में पढ़ा था कि C वैक्यूम के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि C वैक्यूम इज इक्वल टू Q ओवर V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे सकते हैं और ये इक्वेशन आपको किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का बताती है जब उसकी प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम हो वो वैक्यूम हो। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। पहले आपने प्लेट्स के दरमियान में मीडियम वैक्यूम लिया था। अब आप उसकी प्लेट के दरमियान जो मीडियम पुट करेंगे वो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होगा जिसको आप डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, और ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा इसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन R है। आप इसको दोनों प्लेट्स के दरमियान में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। आपको पता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल कोई भी हो सकता है, वो वुड, पेपर, कोई प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसमें जनरली जो इंसुलेटिंग मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R है। अब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आप देखेंगे कि इस डाइलेक्ट्रिक के पुट करने से, इंसुलेटिंग मटेरियल के पुट करने से जो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की वो इंक्रीज़ हो जाएगी या बढ़ जाएगी, एनहांस हो जाएगी बाय द फैक्टर एप्सिलॉन R, यानी जो रिलेटिव परमिटिविटी थी उस इंसुलेटिंग मटेरियल की उसी के फैक्टर से वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कैपेसिटर्स में हम ज़्यादातर जो है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं
तो हम इसको एप्सिलॉन आर को यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं कि आपने जब दोनों प्लेट्स के दरमियान मटेरियल वैक्यूम लिया, इसी तरह जब दोनों प्लेट्स के दरमियान आपने मीडियम डाइलेक्ट्रिक लिया, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली जो प्लेट्स के दरमियान आपने पुट किया तो उस वक्त आपकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो गई। तो आप इसको एक्सपेरिमेंट से जब पुट करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कि प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर में जब आप इंसर्ट करते हैं कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो उससे क्या इफेक्ट होता है। इसमें सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे उसी तरह चार्ज कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू द वोल्ट मीटर। अब आप उसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे और वोल्ट मीटर आपको पता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट देता है। अब आप डिफ्लेक्शन ऑफ द वोल्ट मीटर जो है उसको आपने यहाँ पे नोट डाउन करना है। आपको ये दो फिगर्स दिखाई दे रही हैं, ए और बी। ए फिगर में आप देख सकते हैं कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम है। इसी तरह बी फिगर में जो दोनों प्लेट्स के दरमियान मीडियम है वो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे आप दोनों फिगर्स में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो आप देख सकते हैं कि फिगर ए में वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो ज़्यादा है, इसी तरह फिगर बी में वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो कम है, यानी डिक्रीज़ हो चुकी है। तो हम जब किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो उसका वोल्ट मीटर जो है वो अपनी रीडिंग या अपनी डिफ्लेक्शन जो है वो डिक्रीज शो करेगा, यानी डिक्रीज वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर आपको क्या बताती है, वो आपको बताती है कि डाइलेक्ट्रिक के पुट करने से जो रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर जब डिक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ हो गया है, वी की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है। तो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है कैपेसिटेंस की तो उसके हिसाब से C इज़ इक्वल टू Q ओवर V है। तो Q जो है चार्ज ऑन द प्लेट्स जो है वो तो कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन V जो है आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब डिक्रीज़ होगी तो आप देख सकते हैं कि C की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, जब ये डिक्रीज़ होगी तो C यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 5 में अगर देखें पुट कर दें तो आपका पहले जो C वैक्यूम था इक्वेशन नंबर 5, तो अब आप उसको C मीडियम लिख सकते हैं और लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट ओवर D था। अब आप उसके साथ एप्सिलॉन R का एक फैक्टर लगा सकते हैं। ये एप्सिलॉन R वो फैक्टर है जिससे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज़ होगी। इक्वेशन नंबर 6 से आप ये देख सकते हैं कि आपकी कैपेसिटेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसमें आप देख रहे हैं कि C मीडियम इज इक्वल टू A यानी एरिया ऑफ द प्लेट्स है। इसी तरह एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R दोनों मौजूद हैं जो आपको बताते हैं कि ये मीडियम बिटवीन द प्लेट्स पे भी डिपेंड करती है, और डिवाइडेड बाय D है यानी ये दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करती है। तो इन तीन फैक्टर्स पे आपकी जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है वो डिपेंड करेगी। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 आपको एक तो वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस देते जब आपका वैक्यूम था बिटवीन टू प्लेट्स, इसी तरह इक्वेशन नंबर 6 आपको वो रिलेशनशिप देती है जो दोनों प्लेट्स के दरमियान आपने डाइलेक्ट्रिक पुट करके निकाला था। तो इक्वेशन नंबर 6 को अगर आप इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड कर दें, C मीडियम को C वैक्यूम से डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास एप्सिलॉन R का फैक्टर जो है वो बचेगा जो कि बराबर होगा C मीडियम ओवर C वैक्यूम के। तो आप यहाँ से इसको जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एप्सिलॉन R जो है वो डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसको हमने नाम दिया, और ये किसके बराबर होता है, ये रेशियो होती है ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। जब आपका इंसुलेटिंग सब्सटेंस जो है वो मीडियम होता है बिटवीन द प्लेट्स, और इसी तरह आपका वो किसके साथ रेशियो होती है, कैपेसिटेंस विद द वैक्यूम एज अ मीडियम बिटवीन दैम। तो ये दो चीज़ों की रेशियो है, एक तो उस वक्त आप कैपेसिटेंस ले रहे हैं जब आपका मीडियम जो है वो इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, इसी तरह डिवाइड करें उसे किससे, जब आपका कैपेसिटेंस जो है उस वक्त ले रहे हैं जब आपका मीडियम जो है वो वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई एप्सिलॉन R की या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की।